अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। A few moments later. ने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म ग्रामी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं और अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मुज़य्यन फरमाया था। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ा और इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक़ ज़ौजियत अदा करने का हुक्म न था और न ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। चुनांचे इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तख्लीक के बाद बड़े आराम व सुकून से जन्नत में रहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी न थी सिवाय शजर ममनुआ के। नाजरीन, ये जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था। प्यारे दोस्तों, जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस शजर ममनुआ के करीब जाने से मना फरमाया, तो उधर शैतान मरदूद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। चुनांचे शैतान मरदूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिशें करने लगा। शैतान मरदूद की शदीद ख्वाहिश थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करें और सजा के मुस्तहिक करार पाए। फिर शैतान मरदूद ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए ताकि इन दोनों की शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी वो बेपर्दा हो जाएं। नाजरीन, रवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लिबास जन्नती लिबास था और इन दोनों के सरों पर ताज भी था। और एक दूसरी रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह अन्हा का लिबास जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनसे उनका सतर एक दूसरे से पोशीदा था। और शैतान रोज इन दोनों के दिलों में यह वसवसा डालता कि वो शजर ममनुआ के पास जाएं और जिस फल से अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को मना किया है वो फल खाएं। चुनांचे शैतान एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग ये फल खाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले ना बन जाओ या कहीं तुम लोग फरिश्ते ना बन जाओ। चुनांचे शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने पर मजबूर हो गईं कि आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस फल खाने से मना क्यों फरमाया, जबकि जन्नत में और किसी भी मकाम पर जाने से या कोई भी चीज खाने से मना नहीं किया गया। शैतान मुसलसल हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान मरदूद की कोशिशें रंग ले आए। शैतान मरदूद ने हजरत हवा रज़ी अल्लाह अन्हा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजर ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें कि आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। नाजरीन, शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया, लेकिन फिर हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुसलसल इसरार पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उस फल को खाने पर राजी हो गए। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस शजर ममनुआ का फल खाने लगे। इन दोनों ने अभी पूरी तरह इस फल को चखा भी न था कि इन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गई। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुए और अपनी शर्मगाहों को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे
ताकि जन्नत के पत्तों के जरिए वो अपनी शर्मगाहों को छुपा सकें। जैसे ही इन दोनों ने उस शजर ममनुआ का फल चखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वर्गलाने में न आना, ये तुम्हारा कुहला दुश्मन है। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह ताला का ये पैगाम सुना तो खौफे इलाही की वजह से कांपने लगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत अमा हवा रजी अल्लाह अन्हा को जमीन पर उतार दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरा आराफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया, जबकि हजरत हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जदा में उतारा गया। जैसे ही ये दोनों जमीन पर तशरीफ लाए तो एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन एक दूसरे को तलाश न कर पाए। रवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके पास हजर अस्वद और जन्नत के पत्ते भी थे, जिनको उन्होंने जमीन पर फैला दिया। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और गंदम के 7 दाने अपने साथ लेकर आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस गंदम के दानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि ये क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावल फरमा लिया। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं इसका क्या करूं? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि इन दानों को जमीन में बो दीजिए। नाजरीन, हजरत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खता हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस खता की माफी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक कसीर अरसे तक रोते रहे और अल्लाह ताला से अपनी खता की माफी मांगते रहे। चुनांचे एक दिन अल्लाह ताला को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरियाजारी पर रहम आया तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफी की खुशखबरी सुनाओ। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह ताला ने आपकी खता को मुआफ फरमा दिया है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करने लगे। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में आए, जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजरी अस्वद को काबा के दीवार में नस्ब किया। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के इर्द गिर्द तवाफ फरमाया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अरफात की तरफ ले गए, जहां पर आपकी मुलाकात हजरत हवा रजी अल्लाह अन्हा से हुई, लेकिन तवील अरसे के जुदाई की वजह से और जिस्मानी बनावट के तगय्युरात की वजह से आप एक दूसरे को पहचान न सके। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का तारुफ करवाया। उस वक्त आप दोनों बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त था जब दुनिया में सबसे पहली मर्तबा दुनिया की सबसे पहली औरत को हेज आया। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कसीर औलाद हुई। प्यारे दोस्तों, इस तरह शैतान मरदूद ने जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए औरत को वर्गलाया और शैतान मरदूद हमेशा से इंसान को बहकाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक औरतें शैतान की रस्सी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला शैतान मरदूद के शर से हमें बचाए और हमेशा नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन।